हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संजू एक्सपर्ट क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने जाना कि हमें क्या क्या चीजें पढ़ना है। जरूर उस वीडियो को देखिए और उसके नोट्स बनाइए। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये भी जो क्लास है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है आप लोगों के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश। तो आज की जो क्लास है पूरा इसी पर बेस्ड रहेगा कि इंग्लिश क्या चीज है, इंग्लिश से हम क्या समझते हैं। और अगर आपसे कोई पूछता है कि इंग्लिश क्या चीज है तो आपके पास आंसर होना चाहिए। इंग्लिश के पूरे बारे में हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैं आपके सामने वर्ड यहाँ लिखा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैंने आपके सामने एक वर्ड लिखा इंग्लिश। तो पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा, व्हाट डू मीन बाय दिस वर्ड। आप इस इंग्लिश वर्ड से क्या समझते हैं। जल्दी से मुझे बताइए कि इंग्लिश जो है वो क्या चीज है। तो चलिए देखते हैं। इंग्लिश के अलग अलग मीनिंग है, इसके दो अलग अलग मीनिंग है। तो पहला मीनिंग देख लेते हैं। इसके जो पहला मीनिंग है वो है भाई लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है, वो लैंग्वेज है। कोई आपसे पूछे तो बोल सकते हैं इंग्लिश क्या है, लैंग्वेज है। एज वेल एज ये सब्जेक्ट भी है। क्या है, सब्जेक्ट भी है। ओके, तो हम बोल सकते हैं इंग्लिश जो है लैंग्वेज है और साथ ही साथ सब्जेक्ट भी है। क्लियर, ये हो गया उसका फर्स्ट मीनिंग। लैंग्वेज मीन्स होता है भाषा, लैंग्वेज मीन्स होता है भाषा और सब्जेक्ट मीन्स होता है विषय। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज एंड सब्जेक्ट। तो फिर से मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, व्हाट इज लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या चीज है। तो लैंग्वेज क्या होता है, एक जरिया होता है, मीडियम होता है जिसके थ्रू हम अपने आचार विचार को क्या करते हैं, एक दूसरे को एक्सप्रेस करते हैं। उसको क्या बोलेंगे हम, भाषा। और अगर बात करेंगे विषय, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या होता है, जब हम कोई भी लैंग्वेज को एज अ सब्जेक्ट के तौर पर डील तब करेंगे जब हम उसकी डीपली स्टडी करेंगे, गहन अध्ययन करते हैं। और उस डीपली स्टडी में करना क्या होता है, उसके रूल रेगुलेशन बेसिक फंडामेंटल को पढ़ना होता है। तब हम उसको क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट बोलेंगे। आई होप इतने चीज आपको समझ में आया होगा। तो इंग्लिश क्या है, इट इज अ लैंग्वेज एज वेल एज अ सब्जेक्ट। तो मैं यहाँ वर्ड भी लिख देता हूँ एक बार ताकि आपको समझने में इजी पड़ेगी। तो लैंग्वेज क्या है, एक मीडियम है। लैंग्वेज क्या है, एक मीडियम है। इस मीडियम के थ्रू हम क्या करते हैं भाई, एक्सचेंज करते हैं। एक्सचेंज करते हैं, क्या क्या चीज एक्सचेंज करते हैं हम लोग। तो हम एक्सचेंज करते हैं आइडियाज, आइडियाज, व्यूज और थॉट्स। आइडियाज, व्यूज और थॉट्स हम इसके मदद से क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। उसको बोलेंगे लैंग्वेज। अब बात करेंगे सब्जेक्ट का। तो सब्जेक्ट क्या है, जैसे कि मैं आप लोग को बताया था, इंग्लिश को एज ए सब्जेक्ट के तौर पे तब डील करते हैं जब हम उसकी क्या करते हैं भाई, डीपली स्टडी करते हैं। जब हम उसकी डीपली स्टडी करते हैं और इस डीपली स्टडी में क्या क्या चीजें देखते हैं, तो उसके रूल रेगुलेशन, रूल रेगुलेशन बेसिक फंडामेंटल, ये सारी चीजों को हम उस सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ते हैं। रूल रेगुलेशन बेसिक या फिर उसके फंडामेंटल। इज दैट क्लियर एवरीवन, यहां तक किसी को डाउट। चलिए इसको और एग्जांपल से समझते हैं। एक एग्जांपल मैं लिखा यहाँ, हिंदी में ही लिख रहा हूं। जैसे कि मैंने लिखा ललिता स्कूल जाता है। मैंने एक वर्ड लिखा, सेंटेंस लिखा है यहाँ कि ललिता स्कूल जाता है। अब आप मुझसे ये बोलेंगे, सर ये जो सेंटेंस आपने लिखा है वो थोड़ा सा अजीब
लिखा हुआ है। आप बोलेंगे सर ये सेंटेंस थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, ये सेंटेंस गलत होना चाहिए। बिल्कुल, ये जो सेंटेंस है क्या है, रॉन्ग। अभी रॉन्ग है किसने कहा, ये तो मैंने कहा। मुझे किसने बताया कि ये सेंटेंस गलत है, मुझे ये जो सब्जेक्ट ने मुझे बताया कि ये सेंटेंस क्या है, गलत है। कैसे गलत है, जब मैं इसके रूल रेगुलेशन को पढ़ा, और इस रूल रेगुलेशन में क्या पढ़ा भाई, ये जो ललिता है, इसका जो जेंडर है क्या है भाई, फीमेल है। क्या है, फीमेल है। अगर फीमेल है तो हम जाता है ना बोलकर क्या बोले भाई, जाती है। क्या बोलना चाह रहे हैं हम इस सेंटेंस में, ललिता स्कूल जाती है। तो ये हमें ये पता चला जब इस सब्जेक्ट को, हालांकि ये हिंदी व्याकरण को पढ़ने के बाद पता चला। सिमिलरली अगर मैं इंग्लिश में इसी सेंटेंस को लिख दूं, इसी सेंटेंस को अगर मैं इस तरह से लिखता हूं, जैसे कि he goes to school, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा he goes to school, मैंने ललिता के लिए लिखा he goes to school। क्या ये सेंटेंस सही है? जी हाँ, बिल्कुल ये सेंटेंस क्या है, रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है भाई? क्योंकि ये ललिता है और ये फीमेल है, तो हम फीमेल के लिए ही यूज नहीं करते हैं। क्या यूज करेंगे यहाँ, सी। तो पूरा सेंटेंस क्या बन जाएगा, सी गोज टू स्कूल। अब ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट। तो कहीं ना कहीं इस इंग्लिश को मैंने क्या किया, इसका डीपली स्टडी किया। डीपली स्टडी में उसके ग्रामर को जाना, और यहाँ पास ये ललिता एक फीमेल थी, इसलिए मैं ही की जगह सी यूज किया, इसलिए सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आई होप यहाँ तक कि आपको जो चीजें हैं वो क्लियर हुआ होगा, समझ में आया सभी को। चलिए अब बात करते हैं इसके दूसरे मीनिंग का। अब बात करते हैं इसके दूसरे मीनिंग का। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं यहां से यहां तक। अब बात करते हैं इसके दूसरे मीनिंग का, जो हमें जानना है कि इंग्लिश क्या चीज है। तो इसको समझने के लिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखता हूं। मैंने लिखा है यहाँ, आई एम योर इंग्लिश टीचर। मैं आपके सामने एक एक्सप्रेशन लिखा, आई एम योर इंग्लिश टीचर। अब ध्यान से देख के मुझे बताइए, क्या ये सेंटेंस जो मैं लिखा हूं वो सही है या गलत। तो चलिए देखते हैं, ये जो सेंटेंस है वो सेंटेंस जो है सही भी है, और ये सेंटेंस जो है गलत भी है। अब आप बोलेंगे सर कैसे एक ही सेंटेंस सही हो सकता है और गलत कैसे हो सकता है। तो चलिए इसको समझने के लिए मैं आपके सामने एक वर्ड लिख रहा हूं, उससे हम समझते हैं। जैसे मैंने एक वर्ड लिखा इंडिया, क्या लिखा, इंडिया। एक वर्ड मैंने लिखा अमेरिका, एक वर्ड मैंने यहां लिखा पाकिस्तान, एक वर्ड मैंने यहां लिखा जापान, एक वर्ड मैंने यहां लिखा ब्रिटेन। ओके, तो ये क्या है, अभी सभी कंट्री है। क्या है, कंट्री है। जो उस कंट्री में रहने वाले लोग को हम क्या बोल सकते हैं, इंडियन। क्या बोलेंगे, इंडियन। अमेरिका के जो लोग हैं उसको क्या बोलेंगे हम लोग, अमेरिकन। क्या बोलेंगे, अमेरिकन। पाकिस्तान के जो लोग हैं उसको क्या बोलेंगे, आतंकवादी या पाकिस्तान, सोच के बताइए। तो पाकिस्तान के लोग को बोलेंगे हम लोग क्या, पाकिस्तान। ओके, उसी तरह मुझे बताइए जापान के लोग को क्या बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, जल्दी से बताइए, जापानीज। क्या बोलेंगे, जापानीज। ब्रिटेन के लोग को क्या बोलेंगे हम लोग, ब्रिटिश। क्या बोलेंगे, ब्रिटिश। उसी तरह मुझे बताइए आयरलैंड के लोग को क्या बोलेंगे, आयरिश। डेनमार्क के लोग को क्या बोलेंगे, डेनिश। उसी तरह मैं आपके सामने एक और वर्ड लिखता हूं, इंग्लैंड। और इंग्लैंड के जो लोग हैं, वहां के जो रहने वाले लोग हैं, उसको क्या बोलेंगे, जल्दी से बताइए। उसको हम बोलेंगे क्या, इंग्लिश। क्या बोलेंगे, इंग्लिश। तो मुझे ये समझ में आया
ये सभी चीज जो है वो क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है भाई? उस देश की सिटीजन। सिटीजन मीन्स नागरिक। कहाँ का नागरिक? इंग्लैंड के जो नागरिक है उन लोग को क्या बोलते हैं हम लोग? इंग्लिश बोलते हैं। क्या बोलेंगे? इंग्लिश। तो यहां से मुझे ये समझ में आया कि इसका जो सेकंड मीनिंग क्या है भाई? इंग्लिश का सेकंड मीनिंग मैं यहाँ लिख रहा हूँ। इसका जो सेकंड मीनिंग आया सिटीजन। सेकंड मीनिंग जो आया सिटीजन। और कहाँ का सिटीजन? तो आप बोलेंगे इंग्लैंड। क्लियर? सिटीजन मीन्स होगा नागरिक। इज दैट क्लियर एवरीवन? ओके। तो देखिए अब यहाँ ये सेंटेंस गलत क्यों है उसको समझते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है आई एम योर इंग्लिश टीचर। अभी हम लोगों ने देखा ये इंग्लैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है इंग्लिश, और इंग्लिश को हम लोग बोलते हैं क्या भाई? अंग्रेज। क्या बोलेंगे? अंग्रेज। क्या बोलते हैं? अंग्रेज। तो यहाँ इसका जो मीनिंग निकल कर जो आ रहा है क्या है भाई? आई एम योर इंग्लिश टीचर। इसका मतलब ये हुआ मैं आपका अंग्रेज शिक्षक हूँ। तो क्या मैं आपको अंग्रेज लग रहा हूँ? आप बोलोगे नहीं सर, आप तो हिंदुस्तानी हो, इंडियन हो। ओके, तो इसलिए सेंटेंस क्या हो गया? रॉन्ग हो गया, क्योंकि मैं आपका अंग्रेज टीचर नहीं हूँ। ओके, ये सेंटेंस सही तब होता जब मैं इंग्लैंड में होता और मैं खुद टीचर भी होता, और आप इंग्लैंड में पढ़ रहे होते और आपको मैं पढ़ा रहा होता, तब मैं बोल सकता था आई एम योर इंग्लिश टीचर। तब जाके सेंटेंस क्या हो जाता भाई? सही हो जाता। बट ये सेंटेंस अभी क्या है? बिल्कुल ही रॉन्ग है। इज दैट क्लियर एवरीवन? कैसे रॉन्ग है समझ में नहीं आया तो और समझते हैं। अगर कोई इंडिया का प्लेयर है, क्या है भाई? इंडिया से कोई प्लेयर है, तो हम उसको क्या बोल देंगे? इंडियन प्लेयर। क्या बोलेंगे? इंडियन प्लेयर। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है वो प्लेयर तो है बट वो इंडियन प्लेयर है, मतलब भारतीय खिलाड़ी। यहाँ मैं एक वर्ड लिख दिया राइटर। क्या लिखा? राइटर। अमेरिका का कोई राइटर है तो हम उसको क्या बोलेंगे भाई? अमेरिकन राइटर। इससे हमें क्या समझ में आ रहा है भाई? राइटर तो है बट कहाँ का? अमेरिका का, मतलब अमेरिकन राइटर। सिमिलरली यहाँ टीचर तो है बट कहाँ का? अभी हम लोग देखें इंग्लिश मतलब इंग्लैंड का, तो इंग्लिश टीचर। इसका मतलब यहाँ आ रहा है भाई अंग्रेज शिक्षक। क्या है इसका जो मीनिंग है? अंग्रेज शिक्षक। तो ऐसा बोलना बिल्कुल ही रॉन्ग है। तो इसको हम सही कैसे करें? सही लिखने के तरीके क्या है? एक्चुअल में हम बोलना क्या चाह रहे हैं? तो हम बोलना ये चाह रहे हैं कि मैं आपका अंग्रेजी का शिक्षक। क्या बोलना चाह रहा हूं? मैं आपका अंग्रेजी का शिक्षक हूं, न कि अंग्रेज शिक्षक। चलिए इसको हम समझते हैं। अंग्रेजी का शिक्षक लिखने के लिए हमें एक चीज समझना पड़ेगा। वो चीज क्या है देखते हैं। पहले इतना आप नोट डाउन कर सकते हैं, फिर आगे मैं इरेज करके इसी में आपको और समझाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, इसको ध्यान देना। इंग्लिश मतलब इंग्लैंड के जो नागरिक है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए, तो मेरा जो सेंटेंस का जो मीनिंग एक्चुअल में ऐसा लिखना चाह रहा हूं, मैं आपका अंग्रेजी का शिक्षक। मेरा जो सेंटेंस है एक्चुअल में मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। तो इसको लिखेंगे कैसे भाई? तो इसको लिखने के लिए कभी भी याद रखना ये जो का है, उस का के लिए हम किसका यूज करते हैं? तो याद रखना इसको लिखने के दो तरीके। अगर आपको का लिखना है या के लिखना है या की लिखना है, तो इसको हम दो तरीके से क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला जो तरीका होगा वो जो है अपॉस्ट्रोफी एस। किसका यूज करके? अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करके आप का के की दिखा सकते हैं, या दूसरा जो है आप किसका यूज कर सकते हो? ऑफ का यूज कर सकते हो। दो ही तरीके हैं जिससे आप
इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मुझे बोलना है, मान के चलो मुझे बोलना है जैसे कि ए सीमल, एक वर्ड मैंने लिखा सीमल, और ये उसका हाउस है। क्या है? हाउस है। तो मुझे सीमल का जो अधिकार है इसके घर पर दिखाना चाह रहा हूँ। ओके, सीमल का जो घर है उसका अधिकार बताना चाह रहा हूँ। किसका घर है भाई? सीमल का। तो क्या मैं ऐसे ही लिख दूंगा सीमल हाउस? ऐसा तो नहीं लिख सकता है ना। तो इसको लिखने के दो तरीके, या तो आप अपोस्ट्रोफी एस लगा दो या तो फिर ऑफ का यूज। तो पहला तरीका यही हो जाएगा कि क्या लगा दो इसके सामने अपोस्ट्रोफी एस, तो क्या बन जाएगा? सीमल्स हाउस। क्या हो जाएगा? सीमल्स हाउस। दूसरा तरीका, ऑफ से हम कैसे यूज कर सकते हैं? तो उसके लिए हम हाउस को पहले लिखेंगे, हाउस को पहले लिखेंगे हाउस, फिर क्या लिख देंगे? ऑफ, फिर हम लिखेंगे सीमल। क्या लिखेंगे? सीमल। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो ये दो ही तरीके हैं जो का के ही को रिप्रेजेंट करते हैं। इसको बोलते हैं अपोस्ट्रोफी। मैं यहां लिख देता हूं, इसको बोलते हैं अपोस्ट्रोफी एस, जो पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। तो सिमिलरली इसी तरीके से हमें यहाँ क्या लिखना है? हमें, मैं आपका अंग्रेजी का शिक्षक हूँ। किसका हूँ भाई? अंग्रेजी का शिक्षक। तो या तो आप अपोस्ट्रोफी एस का यूज करो, या तो फिर आप किसका यूज कर सकते हैं? ऑफ का यूज कर सकते हैं। तो उसी तरह मुझे बताइए इसको हम कैसे लिख सकते हैं। फिर से मुझे इरेज करना पड़ेगा, इधर इरेज कर रहा हूँ, फिर समझेंगे। इतना इरेज कर देता हूँ। चलो, सबसे पहले जो मीनिंग का है मैं लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर रहेगा। तो लैंग्वेज भी है और साथ ही साथ सब्जेक्ट, लैंग्वेज भी है और सब्जेक्ट भी है। दूसरा मीनिंग सिटीजन। हमें इसको समझना है। तो इसको लिखने के तरीके क्या है? हम या तो ऐसे लिख सकते हैं, आई एम योर इंग्लिश, और यहां मैं लगा देता हूँ का को लिखने के लिए हम क्या लिख सकते हैं? अपोस्ट्रोफी, और उसके बाद क्या बचा? टीचर। ओके, एक तरीका ये है। तो चलिए देखते हैं क्या ये सेंटेंस जो लिखा हुआ है, ये जो सेंटेंस आप देख सकते हैं, आई एम योर इंग्लिश टीचर, क्या ये सेंटेंस सही है? जी हाँ, सही है। क्यों? क्योंकि सर आपने मुझे बताया क्योंकि हम अपोस्ट्रोफी का यूज कर सकते हैं, इसलिए सेंटेंस क्या होगा? सही। बट याद रखना ये सेंटेंस क्या है? रॉन्ग। फिर आप बोलेंगे सर कैसे आप इस सेंटेंस को रॉन्ग बोल रहे हैं? तो रॉन्ग इसलिए है, एक चीज नोट डाउन करके लिख लेना। क्या नोट करके लिखेंगे? किसी भी वर्ड के लास्ट, कोई वर्ड है और उसके लास्ट में हिसिंग साउंड आ रहा है। हिसिंग साउंड का मतलब होता है एस, डबल एस, एस एच, सी एच, इसको बोलते हैं हिसिंग साउंड। अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में हिसिंग साउंड आएगा तो उसके साथ आप अपोस्ट्रोफी एस लगाने की जरूरत नहीं है। तो सिमिलरली इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ आप देख सकते हैं। या तो दूसरा चीज ये भी है, हम अपोस्ट्रोफी एस का जो यूज है, इसका जो यूज होता है वो हम केवल किसके साथ करते हैं? लिविंग थिंग के साथ। इसके साथ, लिविंग थिंग के साथ हम यूज करते हैं। तो दो रीजन आपको बता दिया। अगर किसी वर्ड के लास्ट में एस हो, डबल एस हो, या एस एच हो, या सी एच, तो हम और अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे। दूसरा रीजन ये भी बता दिया कि जो अपोस्ट्रोफी एस होता है उसको हम लिविंग थिंग के साथ यूज करेंगे, और ऑफ का यूज है बोथ, दोनों के साथ यूज कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये क्या है? इंग्लिश। और इंग्लिश में ऑलरेडी देखो एस एच आया, हिसिंग साउंड है इंग्लिश, इसको बोलते हैं हिसिंग साउंड। तो ऐसा है तो क्या अपोस्ट्रोफी एस और लगाएंगे? नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग। दूसरा में रीजन ये बताइए, लिविंग थिंग के लिए यूज होता है। क्या इंग्लिश लिविंग है? आप बोलेंगे नहीं सर ये तो नॉन लिविंग है, तो हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करेंगे। तो इसके लिए दूसरा जो तरीका क्या हो सकता है, हम ऑफ का यूज करके बना सकते हैं, आई एम योर। जैसे कि आप यहाँ हाउस को पहले लिखिए, उसी तरह इस टीचर को पहले लिख देंगे, आई एम योर
टीचर, फिर क्या लिखेंगे ऑफ, फिर हम लिखेंगे क्या चीज को, इंग्लिश। इज दैट क्लियर एवरीवन? अब ये जाकर सेंटेंस क्या होगा, सही होगा। तो कहने का मतलब ये है कि का के की का यूज हम दो तरीके से कर सकते हैं, बट हमें ये भी चेक करना पड़ेगा क्या वो हिसिंग साउंड है लास्ट में, है ना, या तो वो लिविंग थिंग है, ये दो चीज चेक कर लेना। और ऑफ का यूज हम दोनों के साथ यूज कर सकते हैं। तो आई होप ये जो चीजें आपको समझ में आया होगा। तो मेरा जो मेन पर्पस है वो आपका अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना, न कि चीजों को रटना। आप चीजों को जितने ज्यादा कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ेंगे आपके लिए बहुत ही इजी होगा। तो आई होप ये जितना मैं आपको बताया हूँ आपको समझ में आया होगा। तो कभी भी ऐसा नहीं होता है इंग्लिश टीचर नहीं होता है, ऐसा बोलना बिल्कुल ही रॉन्ग है। हिंदी टीचर बोलना भी रॉन्ग है। कोई भी सब्जेक्ट में आप टीचर लगा के बोलेंगे वो गलत है। उसको बोलने के लिए क्या है तरीके, हिंदी का शिक्षक, अंग्रेजी का शिक्षक, विज्ञान का शिक्षक, हम इस तरह से बोल सकते हैं। इंग्लिश में अगर बोलना है तो ऑफ का यूज कर सकते हैं। जैसे मुझे बोलना है हिंदी का शिक्षक तो मैं बोल सकता हूँ टीचर ऑफ इंग्लिश। मुझे बोलना है गणित का शिक्षक तो हम उसको कैसे बोल सकते हैं, टीचर ऑफ मैथमेटिक्स। मुझे बोलना है सोशल साइंस का शिक्षक, सामाजिक विज्ञान का शिक्षक, तो हम उसको कैसे बोलेंगे, टीचर ऑफ सोशल साइंस। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो आशा करता हूँ आज की जो क्लास है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। बने रहिए मेरे YouTube चैनल पर। फिर से एक नए वीडियो के साथ हम कल आते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।